नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के PYQ की श्रृंखला में कहानियों से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 996 से प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? विकल्प है ए ग्राम, बी मधुआ, सी शालवती, डी गुंडा। विकल्प ए ग्राम इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 997, नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? विकल्प है ए ज्ञानरंजन, बी अखिलेश, सी सृंजय, डी अनिल यादव। विकल्प डी अनिल यादव इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 998, डायरी के निरस पृष्ठ किसकी कहानी है? विकल्प है ए भैरव प्रसाद गुप्त, बी इलाचंद्र जोशी, सी विष्णु प्रभाकर, डी गजानन माधव मुक्तिबोध। विकल्प बी इलाचंद्र जोशी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 999, निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। विकल्प है ए पत्नी, बी पूस की रात, सी कफन, डी कजाकी। विकल्प ए पत्नी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1000, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? विकल्प है ए मोहनदास नैमिषराय, बी जयप्रकाश कृदम, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी अरविंद राही। विकल्प सी ओम प्रकाश वाल्मीकि इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1001, जिहाद कहानी के लेखक हैं ए शेखर जोशी, बी अमरकांत, सी ज्ञानरंजन, डी गोविंद मिश्र। जिहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र माने जाएंगे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1002, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। युग्म है विकल्प ए 420% यशपाल की कहानी है, यह युग्म सही है। विकल्प ए ही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1003, इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? विकल्प है ए अमरकांत, बी शैलेश मटियानी, सी शेखर जोशी या डी हिमांशु जोशी। विकल्प ए अमरकांत कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 1004, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन हैं? विकल्प है ए यशपाल, बी विष्णु प्रभाकर, सी इलाचंद्र जोशी या डी भुवनेश्वर। विकल्प ए यशपाल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1005, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। विकल्प है ए धर्मवीर भारती, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव, डी मोहन राकेश। विकल्प बी कमलेश्वर समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहेंगे। प्रश्न संख्या 1006, नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है? विकल्प है ए राजेंद्र यादव, बी मन्नू भंडारी, सी ममता कालिया, डी मैत्रेयी पुष्पा। विकल्प बी मन्नू भंडारी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1007, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं ए प्रेमचंद, बी सुदर्शन, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। विकल्प सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1008, किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? विकल्प है ए विद्यासागर नोटियाल, बी शेखर जोशी, सी बटरोही, डी पंकज बिष्ट।
विकल्प ए विद्यासागर नोटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाएगा। प्रश्न संख्या 1009। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है? विकल्प है ए शैक्षिक पिछड़ापन, बी अंधविश्वास, सी बेरोजगारी, डी जातीय विभाजन। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में जातीय विभाजन का उल्लेख किया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1010। निम्न में से जनेंद्र कुमार की कहानी नहीं है। विकल्प है ए खेल, बी पाजेब, सी नीलम देश की राजकन्या, डी रात्रि की महक। विकल्प डी रात्रि की महक जनेंद्र कुमार की कहानी नहीं रहेगी। प्रश्न संख्या 1011। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है। विकल्प है ए धुलाई वाली, बी आत्माराम, सी बेटों वाली विधवा, डी सवा शेर गेहूं। विकल्प ए धुलाई वाली इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1012। कथा व कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? विकल्प है ए खेल जनेंद्र, बी नशा प्रेमचंद, सी ग्राम जयशंकर प्रसाद। ए बी सी तीनों युग्म सही है। युग्म डी इस्तीफा पांडे बेचैन शर्मा उग्र यह असंगत है, यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1013। घीसू किस कहानी का पात्र है? विकल्प है ए पुरस्कार, बी रसप्रिया, सी गदल, डी कफन। विकल्प डी कफन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1014। निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। इसका सही सुमेलन विकल्प सी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। मंजुल भक्त यह कहानी, इसका सुमेलन अंतिम बयान से रहेगा। सूर्यबाला का संबंध यामिनी कथा से रहेगा। कुसुम अंचल इसका संबंध धुएं की ईमानदारी से रहेगा। उषा किरण खान इनका संबंध जलधार से रहेगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन है। प्रश्न संख्या 1015। कहानी और कहानीकार का जोड़ा सुमेलित कीजिए। विकल्प है विकल्प सी में इसका सही सुमेलन है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। छोटे छोटे ताजमहल कहानी राजेंद्र यादव द्वारा रची गई है। मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश द्वारा रची गई है। लंदन की एक रात कहानी निर्मल वर्मा द्वारा रची गई है। खोई हुई दिशाएं कहानी कमलेश्वर द्वारा रची गई है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1016। कहानी आंदोलन और उनके प्रवक्ता पुरोधा को सुमेलित कीजिए। विकल्प है विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। समानांतर कहानी इसका सुमेलन कमलेश्वर के साथ रहेगा। सक्रिय कहानी का सुमेलन राकेश वत्स के साथ है। सचेतन कहानी का सुमेलन महीप सिंह के साथ है। कहानी का सुमेलन गंगा प्रसाद विमल एवं अन्य के साथ रहेगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1017। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? विकल्प है ए मुखौटा, बी आकाशदीप, सी छुटकारा, डी प्रतिदिन। विकल्प बी आकाशदीप इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न संख्या 1018। धुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? विकल्प है ए रायकृष्ण दास, बी विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, सी बंग महिला, डी मन्नू भंडारी। विकल्प सी बंग महिला धुलाई वाली कहानी की रचनाकार रहेगी। प्रश्न संख्या 1019। शेखर जोशी की कहानी है।
ए क्रमनाशा की हार, बी मेरा पहाड़ रचना शेखर जोशी की कहानी रहेगी। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1020 कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। विकल्प है ए गंगा प्रसाद विमल, बी मोहन राकेश, सी रविंद्र कालिया, डी रमेश बख्शी। विकल्प ए गंगा प्रसाद विमल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1021 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? विकल्प है ए क्षमा शर्मा, बी मोहिनी छाबड़ा, सी महेश दर्पण, डी वीरेंद्र सक्सेना। 21वीं सदी का लड़का यह क्षमा शर्मा की कहानी है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1022 रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? विकल्प है ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी प्रेमचंद, सी इंसा अल्लाह खां, डी लल्लू लाल जी। रानी केतकी की कहानी रचनाकार इंसा अल्लाह खां है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1023 हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है? विकल्प है ए मन्नू भंडारी, बी बंग महिला, सी शिवरानी देवी या डी सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी की पहली महिला कहानीकार बंग महिला है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1024 उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? विकल्प है ए तिरीच, बी पाल गोमरा का स्कूटर, सी पीली आंधी, डी दरियाई घोड़ा। विकल्प सी पीली आंधी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1025 आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? विकल्प है ए कहानी, बी नई कहानी, सी सचेतन कहानी या डी समांतर कहानी। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम नई कहानी का होगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1026 हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? विकल्प है ए अल्पाइन, बी पूस की रात, सी बेटों वाली विधवा, डी दिल की रानी। विकल्प बी पूस की रात इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1027 धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं। विकल्प है ए महीप सिंह, बी कमलेश्वर, सी हिमांशु जोशी, डी दूधनाथ सिंह। विकल्प डी दूधनाथ सिंह धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक रहेंगे। प्रश्न संख्या 1028 रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है। विकल्प है ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास, डी यात्रा वृतांत। वोल्गा से गंगा एक कहानी संग्रह है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1029 निम्नलिखित में से असत्य कथन है। विकल्प है विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। सही है। विकल्प बी धुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। सही है। विकल्प सी उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सही है। विकल्प डी रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है। यह विकल्प असत्य है। यह प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1030 कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? विकल्प है ए ज्ञान रंजन, बी काशीनाथ सिंह, सी श्रीकांत वर्मा, डी उदय प्रकाश। कविता की नई तारीख कहानी काशीनाथ सिंह द्वारा रचित है।
विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1031। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं। विकल्प है ए चंद्रकिशोर जायसवाल, बी रमाकांत श्रीवास्तव, सी रमणिका गुप्ता, डी संजीव। विकल्प ए चंद्रकिशोर जायसवाल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1032। निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। विकल्प है ए महुए का पेड़, बी रामलीला, सी पान फूल, डी हंसा जाई अकेला। विकल्प बी रामलीला इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1033। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? विकल्प है ए ऋषिकेश सुलभ, बी प्रदीप जायसवाल, सी सत्यकेतु विद्यालंकार, डी डॉक्टर धर्मवीर। विकल्प ए ऋषिकेश सुलभ इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1034। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? विकल्प है 1 जुम्मन शेख, 2 महमूद, 3 भजन सिंह, 4 मोहसिन। नीचे विकल्प दिए गए हैं। विकल्प बी क्रमशः 1 और 3 जुम्मन शेख और भजन सिंह को ईदगाह कहानी के पात्र नहीं मानते। यह इसका सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 1035। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान विकल्प डी में सही दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। लहना सिंह का मिलान उसने कहा था के साथ है। पीरबख्श प्रदा से सुमेलित है। लतिका परिंदे से सुमेलित है। श्यामनाथ चीफ की दावत से सुमेलित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1036। कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है? विकल्प है ए नई कहानी आग्रह की कहानी नहीं है, बी उसमें विभिन्न सत्रों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है, सी उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति, डी व्यक्ति के मन के राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। नीचे विकल्प दिए गए हैं, जिनमें विकल्प सी सही उत्तर 1 और 3 को मानता है। नई कहानी आग्रह की कहानी नहीं है और उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। प्रश्न संख्या 1037। निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? वाक्य है खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। विकल्प है ए आहुति कहानी से, बी दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी से, सी सुभागी से, या डी मंत्र कहानी से। यह उक्त कथन दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी से लिया गया है। प्रश्न संख्या 1038। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम विकल्प ए में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। ग्राम, गुंडागई, आकाशदीप और इंद्रजाल। यह प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 1039। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम है। प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम विकल्प डी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सवा शेर गेहूं और प्रेरणा। यह सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 1040। लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? विकल्प है ए पुरस्कार, बी कोशिका घटवार, सी पिता, डी परिंदे। लक्ष्मा कोशिका घटवार कहानी की पात्र है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा।
प्रश्न संख्या 1041, चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? विकल्प है ए धुलाई वाली, बी पिता, सी आकाशदीप, डी गैंग्रीन। विकल्प सी आकाशदीप इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1042, निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह है। विकल्प है ए बिरादरी बाहर, राजा निरंबसिया, ठसक, कस्बे का आदमी। विकल्प बी 2 और 4 को सही उत्तर मानता है। राजा निरंबसिया और कस्बे का आदमी कमलेश्वर के कहानी संग्रह माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1043, परिंदे कहानी के पात्र हैं रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन, मिस्टर ह्यूबर्ट्स। विकल्प सी 2 और 4 को क्रमशः परिंदे कहानी के पात्र बताते हैं। डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट्स परिंदे कहानी के पात्र रहेंगे। प्रश्न संख्या 1044, तीसरी कसम कहानी में चित्रित है फारबिसगंज, ओराही, हिंगना, चेतपरिया पीर, सिरपुर बाजार। विकल्प सी 1 और 4 विकल्प को सही बताता है। फारबिसगंज और सिरपुर बाजार यह तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। प्रश्न संख्या 1045, निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। 1 दूधनाथ सिंह, 2 निर्मल वर्मा, 3 राजकमल चौधरी, 4 राजेंद्र यादव। नीचे विकल्प दिए गए हैं जिसमें विकल्प बी 2 और 4 विकल्प को सही बताते हैं। निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1046, रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। विकल्प है ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती हैं, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। नीचे विकल्प दिए गए हैं। विकल्प सी 2 और 4 कथन को सत्य बताते हैं, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। यह सही विकल्प माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1047, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। इनका सही अनुक्रम विकल्प बी में दिया गया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, यह इसका सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1048, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। परिंदे संग्रह में 7 कहानियां हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1049, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? विकल्प है ए आदिम रात्रि की महक, बी पंचलाइट, सी तीसरी कसम, डी रसप्रिया। विकल्प ए आदिम रात्रि की महक इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1050, चंद्रदेव ने से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? विकल्प है ए देवीशंकर अवस्थी, बी मधुरेश, सी नामवर सिंह, डी भवदेव पांडे।
यह उक्त कथन भवदेव पांडे द्वारा कहा गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1051। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? विकल्प है ए रईसों द्वारा गरीबों के शोषण की, बी अशिक्षित जन समुदाय की, सी अंधविश्वास की, या डी शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। मधुआ कहानी शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में रहेगी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1052। सुनंदा जनेंद्र की किस कहानी का पात्र है? विकल्प है ए पाजेब, बी पत्नी, सी जनता, डी मास्टर जी। सुनंदा जनेंद्र की पत्नी कहानी का पात्र है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1053। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? विकल्प है ए आभूषण, बी लांछन, सी पुरस्कार, या डी सत्याग्रह। विकल्प सी पुरस्कार इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1054। अज्ञे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? विकल्प है ए प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी, बी नारी उत्पीड़न, सी विभाजन की विभीषिका, या डी मानव प्रेम। शरणदाता कहानी विभाजन की विभीषिका से संबंधित मानी जाएगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1055। किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं? विकल्प है ए ममता कालिया, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी कृष्णा सोबती, या डी प्रेमचंद। विकल्प सी कृष्णा सोबती इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1056। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? विकल्प है ए कमलेश्वर, बी अज्ञे, सी भीष्म शाहनी, डी हरिकृष्ण प्रेमी। विकल्प ए कमलेश्वर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1057। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? विकल्प है ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी राजेंद्र प्रसाद। विकल्प ए किशोरीलाल गोस्वामी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1058। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? विकल्प है ए निस्वार्थ बलिदान, बी अपराध का मनोविज्ञान, सी अमृतसर का जनजीवन, या डी युद्ध की आवश्यकता। विकल्प ए निस्वार्थ बलिदान इस कहानी का सार रहेगा। यह इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1059। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी? विकल्प है ए 1915, बी 1910, सी 1912, या डी 1916। विकल्प ए 1915 ईस्वी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1060। समुद्र सतरण कहानी के रचयिता कौन हैं? विकल्प है ए जयशंकर प्रसाद, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी यशपाल, डी जनेंद्र। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1061। किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसके विकल्प हैं ए निर्मल वर्मा, बी भीष्म शाहनी, सी ममता कालिया, या डी शेखर जोशी। विकल्प ए निर्मल वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1062। अज्ञे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है?
विकल्प है ए सांप्रदायिकता विरोधी कहानी, बी नारी ममता की कहानी, सी बाल शोषण की कहानी या डी मानव संघर्ष की कहानी। विकल्प ए सांप्रदायिकता विरोधी कहानी का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 1063, प्रेमचंद की पूस की रात कहानी कैसी कहानी है? विकल्प है ए अशिक्षा के अभिशाप की कहानी, बी भारतीय किसान के टूटने की कहानी, सी उच्च वर्ग की कहानी या डी भारतीय मध्यम वर्ग मिथ्याभिमान की कहानी। पूस की रात कहानी एक भारतीय किसान के टूटने की कहानी है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1064, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? विकल्प है ए ईदगाह, बी राखी बंध गई, सी गुंडा, डी नकली किला। विकल्प सी गुंडा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1065, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? विकल्प है ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव, डी महीप सिंह। विकल्प डी महीप सिंह सचेतन कहानी की अवधारणा के कहानीकार हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1066, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? विकल्प है ए लाल पान की बेगम का, बी पंचलाइट का, सी सौवंदिया का या डी रसप्रिया का। मृदंगिया रसप्रिया कहानी का पात्र रहेगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1067, निम्नलिखित में से जनेंद्र कुमार की रचना है? ए पापा खो गए, बी मिठाई वाला, सी चिड़िया की बच्ची, डी दादी माँ। चिड़िया की बच्ची जनेंद्र कुमार द्वारा रची कहानी मानी जाएगी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1068, उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असमर्पक है। यह इस प्रश्न का असंगत कथन है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1069, कफन कहानी के संबंध में असंगत है। विकल्प ए कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। सही है। विकल्प बी कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है। सही है। विकल्प सी कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। सही है। विकल्प डी कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है। यह विकल्प असंगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1070, पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है। विकल्प ए नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव। सही है। विकल्प सी नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव। सही है। विकल्प डी देश प्रेम व प्रियतम प्रेम का द्वंद्व। सही है। विकल्प बी स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों का आलोकित करने का भाव। यह असंगत कथन है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1071, उसने के मुंहजोर कहानियों में उखरा से जनित नहीं है। धुंधले पृष्ठ के आधार पर संभावित पाठ। विकल्प ए नारी का असहाय रूप, बी अंधता की मानुषी स्थिति, सी पाठक की अनुभूति, डी नारी में रही अतृप्त वासना। विकल्प डी नारी में रही अतृप्त वासना इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1072, शरद कहानी के लेखक का नाम बताइए। शरद कहानी के लेखक का नाम यशपाल है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1073, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? विकल्प है ए ईदगाह, बी
सवा सेर गेहूँ, सी पुरस्कार, डी नशा। विकल्प सी पुरस्कार कहानी प्रेमचंद की नहीं रहेगी, सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1074, सिरजी कसम उर्फ लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? विकल्प है ए कमलेश्वर, बी मार्कंडे, सी फणीश्वर नाथ रेणु या डी उषा प्रियवंदा। विकल्प सी फणीश्वर नाथ रेणु इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1075, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? विकल्प है ए सूर्यकांत त्रिपाठी, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी शिव प्रसाद सितारे हिंद या डी बंग महिला। विकल्प बी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती कहानी रहेगी। विकल्प बी ही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1076, शुकुल की बीवी किसकी रचना है? विकल्प है ए केदारनाथ सिंह, बी धर्मवीर भारती, सी निराला, डी त्रिलोचन। विकल्प सी यह निराला की रचना है। प्रश्न संख्या 1077, ताई कहानी के लेखक हैं। ताई कहानी के लेखक विशंभर नाथ शर्मा हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1078, परिंदे कहानी किसने लिखी है? विकल्प है ए निर्मल वर्मा, बी राजेंद्र यादव, सी यशपाल या डी रविंद्र कालिया। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा रहेंगे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1079, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। विकल्प है ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी प्रेमचंद, सी यशपाल, डी कमलेश्वर। बी प्रेमचंद इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1080, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? विकल्प है ए निर्मल वर्मा, बी मोहन राकेश, सी विष्णु प्रभाकर, डी राजेंद्र यादव। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की रचना है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1081, 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं? 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर नाम से संकलित है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1082, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। ए जयशंकर प्रसाद, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी विशंभर नाथ शर्मा कौशिक या डी बंग महिला। रक्षाबंधन कहानी के लेखक विशंभर नाथ शर्मा कौशिक रहेंगे। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1083, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? विकल्प है ए बंग महिला, बी प्रेमचंद, सी यशपाल, डी राही मासूम रज्जा। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव डालने वाले मुंशी प्रेमचंद हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1084, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? विकल्प है ए सांप्रदायिकता, बी पर्यावरण, सी प्रदूषण या डी भारत पाक विभाजन। विकल्प डी भारत पाक विभाजन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1085, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? विकल्प है ए एल्बम, बी परीक्षा, सी शरणदाता, डी कफन। विकल्प डी कफन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1086, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? विकल्प दिए हैं बग्गा साहब, अमरकांत, मिस्टर शामनाथ, बेनी माधव। आदमी का बच्चा कहानी का पात्र बग्गा साहब रहेंगे। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 1087, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? विकल्प है
धुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम या परिंदे। यह उपयुक्त संवाद आकाशदीप कहानी से संबद्ध है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1088। अंधेर है दस्यु, फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? यह उक्त पंक्ति प्रसाद की आकाशदीप कहानी से है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1089। निम्नलिखित रचनाओं को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में कहानी, सूची 2 में पात्र दिए गए हैं जिनका सही सुमेलन विकल्प ए में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। आकाशदीप कहानी के पात्र बुद्धगुप्त रहेंगे। दिल्ली में एक मौत के पात्र अतुल रहेंगे। उसने कहा था कहानी के पात्र बोधा सिंह रहेंगे। गैंग्रीन कहानी के पात्र मालती रहेंगी। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 1090। मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? विकल्प है ए मन्नू भंडारी, बी मंजुल भक्त, सी ममता कालिया या डी इंदु बाली। विकल्प सी ममता कालिया इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1091। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। ए दिवास्वप्न, बी नमक का कैदी, सी छत्री, डी अपाहिज। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह छत्री माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1092। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? विकल्प है ए जनेन्द्र, बी महीप सिंह, सी कमलेश्वर, डी निर्मल वर्मा। विकल्प बी महीप सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1093। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? विकल्प है ममता, सुजान भक्त, शालवती या छाया। विकल्प बी सुजान भक्त ममता प्रसाद जी की कहानी नहीं रहेगी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1094। नया रास्ता कहानी के लेखक हैं। विकल्प ए राम प्रसाद निरंजनी, बी राम प्रसाद पहाड़ी, सी डॉक्टर सत्य प्रकाश संगर या डी इस्मत चुगताई। विकल्प सी डॉक्टर सत्य प्रकाश संगर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1095। निम्नलिखित में से कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? विकल्प ए कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है, सही है। विकल्प बी कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए, सही है। विकल्प डी कहानी के कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं, सही है। विकल्प सी कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, यह कथन असंगत है, जो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1096। निम्न में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? विकल्प है ए तिरीच, बी पोल गोमरा का स्कूटर, सी पीली छतरी वाली लड़की और डी पत्थर गली। विकल्प डी पत्थर गली कहानी उदय प्रकाश की नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 1097। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? विकल्प है ए खोई हुई दिशाएं, बी मलबे का मालिक, सी जिंदगी और जोक, डी जहां लक्ष्मी कैद है। विकल्प बी मलबे का मालिक इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 1098। गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? विकल्प है ए निर्मल वर्मा, बी रांगे राघव, सी मन्नू भंडारी, डी उषा प्रेवंदा। विकल्प बी रांगे राघव इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा।
प्रश्न संख्या 1099। जंक्शन कहानी के लेखक हैं, विकल्प हैं ए मुक्तिबोध, बी अज्ञे, सी दूधनाथ सिंह, डी यशपाल। विकल्प ए मुक्तिबोध जंक्शन कहानी के लेखक माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 1100। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं, विकल्प हैं ए मन्नू भंडारी, बी गीतांजलि श्री, सी अज्ञे और डी मृणाल पांडे। त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार मन्नू भंडारी रहेंगी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। विद्यार्थियों, आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।